रुचिका राठौर ने अपने इंस्टाग्राम पर कुछ ऐसी चीजें रीपोस्ट करी हैं जिसकी वजह से उन्हें एक बार फिर ट्रोल किया जा रहा है। इन टुडेज वीडियो वी आर स्पिलिंग ऑल द टी अबाउट रुचिका राठौर्स recent इंस्टाग्राम रीपोस्ट एंड द कंट्रोवर्सी सराउंडिंग देम। तो यहाँ रुचिका के अकॉर्डिंग पूरा यूथ ही इजी टू मैनिपुलेट है और इतने लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनमें से किसी ने भी क्रिटिकली रिसर्च नहीं की और ये पूरा प्रोटेस्ट यूथ एडिट्स और रील्स के बेसिस पर कर रहा था। देन व्हाट अबाउट दोज पेरेंट्स जो अपने बच्चों के लिए उस प्रोटेस्ट में प्रेजेंट थे, क्या वो भी क्रिटिकली गलत थे? व्हाट अबाउट दोज किड्स हु एक्चुअली कमिटेड because of this paper leak? Accountability. It was all about accountability. Students wanted that. They were demanding that. हमारा यूथ जिसके बारे में इस प्रोटेस्ट में बात हो रही है वो स्टूडेंट्स हैं जो फ्रस्ट्रेटेड हैं एट दिस पॉइंट। उन्हें क्वेश्चन करने का, अकाउंटेबिलिटी मांगने का और स्टैंड लेने का पूरा हक है, पर पूरा यूथ ही क्रिटिकली गलत है इस पोस्ट के अकॉर्डिंग जो अकाउंटेबिलिटी मांग रहे थे। यस आई अग्री कि जो लोग उस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे उनकी क्रेडिबिलिटी पूछी जानी चाहिए थी, जो कि डिस्कस भी हुई थी। काफी सारे लोग ऐसे थे जो उस प्रोटेस्ट में अपने मतलब के लिए गए थे, जिनको कोई मतलब नहीं था इशू से, जो सिर्फ ट्रेंड फॉलो करने गए थे, रील्स बनाने गए थे। पर सारे ही लोग वायरल होने के लिए और रील्स बनाने के लिए गए थे एंड पूरा यूथ ही ब्लाइंडली फॉलो कर रहा है एक ट्रेंड को। ये तो कोई सेंस ही नहीं बना रहा। पर इस पोस्ट के अकॉर्डिंग जो लोग जस्टिस मांग रहे हैं वो सब ऑल ऑफ देम आर जस्ट डूइंग इट फॉर द ट्रेंड एंड वायरलिटी। दिस इज अनदर पोस्ट दैट शी रीपोस्टेड। ये पोस्ट जिस क्रिएटर की है ओजस भंडारी, वो प्रॉबेबली जो लोग उन्हें हेट दे रहे थे उनके लिए थी। पोस्ट में क्लियरली क्रिएटर ने मेंशन किया है कि उन्हें एक पर्टिकुलर रील के लिए लोग अब्यूज कर रहे थे, अंधभक्त और राइट विंग बोला जा रहा था। एंड जिस रील की अभी वो बात कर रहे हैं उस पे ओवर 12 मिलियन व्यूज हैं और 1 लाख लोगों ने लाइक भी किया है। बट रुचिका ने तो कभी कोई ऐसी स्टेटमेंट दी ही नहीं जिसकी वजह से लोग उन्हें अंधभक्त या राइट विंग बोले। पेपर लीक, स्टूडेंट्स हु कमिटेड, अकाउंटेबिलिटी, रुचिका ने पर्टिकुलरली किसी भी टॉपिक पर स्टेटमेंट या उनके क्या ओपिनियंस हैं उसे शेयर नहीं किया। प्रॉबेबली जो लोग उनके साइलेंस को क्वेश्चन कर रहे थे ये रिपोस्ट उनके लिए था, बट आप ही अपने वीडियोस में बताते हो कि आपकी ऑडियंस ज्यादातर स्टूडेंट्स हैं। पीपल विल क्वेश्चन यू फॉर दैट। इट इज द पार्ट ऑफ सोशल मीडिया। शायद लोगों को ये होप थी कि आप कुछ बोलोगे फॉर दोज 21 किड्स हु कमिटेड। एंड आई एम नॉट सेइंग कि आप प्रोटेस्ट के सपोर्ट में या सीजेपी के सपोर्ट में कुछ बोलते, बट आपके फॉलोअर्स को एक्सपेक्टेशन जरूर होगी कि आप कुछ बोलोगे फॉर दोस 21 किड्स एंड देयर फैमिलीज, क्योंकि आप खुद एक नीट एस्पिरेंट थे। सी, नोबडी इज कॉलिंग रुचिका इलिटरेट और एन अनभक्त फॉर हैविंग डिफरेंट ओपिनियंस। हर फॉलोअर्स सिंपली हैड सर्टेन एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम हर, बट हर साइलेंस रिगार्डिंग दोस किड्स हु डाइड बाय gave them the answer they were looking for. Next one is this post. दिल्ली में जो प्रोटेस्ट हुआ वहां से जो भी वीडियोस आ रही थी वो काफी डिस्टर्बिंग थी। कुछ पुलिस ऑफिशियल्स की लाठी में लिटरली नेल्स लगे हुए थे। रात में एक पत्थर से भरी हुई ट्रक लाके खड़ी कर दी गई थी बाय पुलिस ऑफिशियल्स और अनकाउंटेबल स्टूडेंट्स ब्रूटली इंजर्ड हुए। काफी लड़कियों को हरास भी किया गया था वहां। एंड आई एम नॉट सेइंग कि पुलिस को कोई इंजरीज नहीं हुई, पुलिस ऑफिशियल्स को भी काफी इंजरीज हुई जो वहां अपनी ड्यूटी कर रहे थे। बट अगेन जब ये सब हो रहा था तब आपने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया about brutality and all. See why Ruchika's reposts are problematic अभी, because कोई clear stand देखने को नहीं मिला from her side. She just maintained silence. Also अगर ये protest में रुचिका के अकॉर्डिंग ये लोग ट्रेंड फॉलो करने के लिए गए थे तो आप ये केरला और पंजाब वाले प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर लेते जिस प्रोटेस्ट के बारे में इस पर्टिकुलर पोस्ट में बात की गई है, पर आपने उसके बारे में भी कुछ नहीं कहा। अगेन इट्स कम्प्लीटली हर चॉइस, बट रिपोस्ट करके वो अपनी ऑडियंस को अपने ओपिनियंस रिफ्लेक्ट कर रही हैं, वही ऑडियंस जो उनके साइलेंस को क्वेश्चन कर रही है। एट द एंड ऑफ द डे आपके ओपिनियंस को कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा। योर फॉलोअर्स weren't demanding any blind support for any side. Many of them simply expected empathy for the students and the family affected by the alleged paper leak and the reported deaths by people will try to understand what exactly your stand is and why it wasn't communicated when the issue was at its peak. People are questioning the inconsistency. जब ये सारी चीजें हो रही थी तब आपने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया and then reposting opinionated posts later will naturally invite criticism. और मैं ये फिर से बोल रही हूँ कि उनकी जो ऑडियंस है उन्हें एक्सपेक्टेशंस रही होगी because of the platform she has built. And respectfully questioning an influencer's stance is also a part of social media. Let me know what do you think about this matter. If you enjoyed this tea, give this video a thumbs up and subscribe for more such stuff. Thank you.